किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं स्वदेश कृषि का यूट्यूब चैनल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं फसल में जड़ माहू कीट का प्रकोप और उसका नियंत्रण। ये एक बड़ी गंभीर समस्या हमारी गेहूं की फसल के लिए होती जा रही है, खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां पर हम सरबती गेहूं या यूं कहें कि हम जो हमारा खाने वाला गेहूं है उसकी खेती जहां पर होती है और खास तौर से वो क्षेत्र है जहां पर पानी की कमी होती है। हमारे अधिकांश किसान भाई जो वर्षा होती है, वर्षा की जो नमी होती है, उसी नमी पर इस गेहूं की वो बुआई करते हैं। और आमतौर पर पिछले अगर हम बात करें पिछले 4-5 वर्षों से जड़ माहू कीट का प्रकोप गेहूं में बहुत गंभीर समस्या किसानों के लिए होता जा रहा है। इस कीट के पहचान के लक्षण क्या है, इससे बचाव हम कैसे कर सकते हैं और यदि हमारे खेत की फसलों में लगता है तो उसके नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको ये बात कहूं कि जहां तक यदि संभव है तो सबसे पहले तो हमारी जो भूमि की तैयारी है उस समय पर हम ये ध्यान रखें, जो वर्षा की जो नमी है इसको हम एक बार सूख जाने दें। उसके बाद खेत की रिलाई करके या सूखे में हम गेहूं की बुआई करके खेत में अपने पानी दें। दूसरी चीज ये है कि ये जहां भी ये समस्या ज्यादा होती है वहां पर हमारे किसान भाई जो हमारा ड्यूरम गेहूं है उसकी बुआई करके इस समस्या से अपनी फसल में थोड़ा बचाव कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है, गेहूं कोई भी आप लगा रहे हैं इसके लिए इस कीट से बचाव के लिए कीटनाशक दवाई से यदि हम अपने बीज का उपचार करके अगर इसकी बुआई करते हैं तो प्रारंभिक 20-25 दिनों से तक हम इस कीट से अपनी गेहूं की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। और इसके लिए जो अनुशंसित कीटनाशक दवाई है उसमें थायोमेथाक्सम 30 FS, ये 30 FS की जो दवाई है इसकी 5 से 10 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके यदि हम गेहूं की बुआई करते हैं तो जड़ माहू कीट का प्रकोप कम हो जाता है, मतलब इससे हमारी फसल का बचाव हो जाता है। अब बात आती है, यदि हमने फसल की बुआई कर दी है, जैसा कि वर्तमान समय में काफी बड़े रकबे में हमारे किसान भाइयों ने बुआई पूर्ण कर ली है और खेतों में उनके जगह जगह पर स्थान स्थान पर हल्के पीले रंग के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। अब ये कीट है या अन्य कोई कारण है, इसके लिए हमारे किसान भाई बड़ा आसानी से इस कीट को पहचान कर सकते हैं। जहां पर भी पीले पीले से खेत के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वहां से उनको गेहूं के कुछ पौधों को जड़ सहित उखाड़ना है और उसको बारीकी से देखना है। बारीकी से जब हमारे किसान भाई इसको देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से कुछ कीट जड़ भाग में चिपके हुए दिखाई देंगे। एक तो उसके पहचान का लक्षण यह है कि यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह जड़ माहू कीट है। आमतौर पर सायंकाल के समय यदि हम हमारे गेहूं के खेत में टहलने के लिए निकले, थोड़ा सा टहले, तो हम देखेंगे कि बहुत बारीक बारीक से फुदके से उड़ने वाले जो कीट हैं वो माहू प्रभावित गेहूं के खेत में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो ये इसके पहचान के लक्षण। यदि हमारे खेत में माहू कीट का प्रकोप हो चुका है तो ऐसी स्थिति में कुछ कीटनाशक दवाइयां हैं जिनका छिड़काव करके हम आसानी से अपनी फसल को इस कीट से बचा लेते हैं, जिसमें जो कीटनाशक अनुशंसित दवाइयां इनमें इमेडाक्लोरोपिड 17.8% SL जो दवाई है, इस दवा की 80 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ से हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एसिटामाप्रिड जो दवाई है 20%, इसकी हम 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त थायोमेथाक्सम 25% WG दानेदार दवाई आती है, इस दवा की 50 से 60 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि हम हमारी फसल में छिड़काव करते हैं तो किसान भाइयों इस कीट से हमको निजात मिल जाती है और हमारी फसल को भारी नुकसान की जो संभावना बनती है उससे फसल हमारी सुरक्षित हो जाती है। मेरा ऐसा मानना है किसान भाइयों, आप अपने खेतों के गेहूं की फसल खास तौर से जो अगेती बुआई जिन किसान भाइयों ने की है और खास तौर से सरबती लोकवन जैसी जो प्रजातियां हैं इनकी बुआई की है, उनके अपने खेतों की निगरानी निरंतर वो करते रहे और कीट प्रकोप होने पर जो जानकारी हमने दी है, जो कीटनाशक दवाइयां हमने सुझाई है, उनका छिड़काव करके अपनी फसल को सुरक्षित बेहतर उत्पादन की ओर लेकर जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। गेहूं की फसल में अन्य जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।